22वां जन्मदिन साहित्यकार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज के समारोह की अध्यक्षता के लिए मैं आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर बीजी गोस्वामी जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वे कृपया मंच पे आने की कृपा करें। मैं आदरणीय पूर्व पुलिस महानिदेशक हमारे वरेण्य अतिथि आदरणीय श्री महेश चंद्र द्विवेदी जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वे मंच पे आने के मैं बहुत विनम्रता और श्रद्धा के साथ प्रोफेसर डॉक्टर उषा सिन्हा मैम जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वे मंच पे आने की आप जहाँ बैठना चाहें आदरणीय डॉक्टर सुल्तान साकिर हाशमी जी से निवेदन है मंच पे आने की कृपा करें। आदरणीय राजेश कुमार द्विवेदी जी से निवेदन है कि वे आगे आ जाएं। राजेश कुमार द्विवेदी जी आदरणीय हमारे वरेण्य अतिथि आदरणीय श्री अनिल मिश्र जी से निवेदन है कि वे मंच पे आने की कृपा करें। और जिन्हें डॉक्टर रंगनाथ मिश्र स्मृति सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है, आदरणीय प्रोफेसर आदरणीय डॉक्टर कमला शंकर त्रिपाठी जी से निवेदन है कि वे भी मंच पे आने। अच्छा जहाँ बैठना चाहिए। मेरा भी निवेदन आदरणीय श्री नलिन भूषण जी से है, वे भी मंच पे आने की कृपा करें। मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर श्री मंगल सिंह मंगल जी से भी निवेदन है कि वे भी मंच पे आने की कृपा करें। सागर जी आ जाए। मेरा मंचस्थ अतिथियों से निवेदन है कि वे मां सरस्वती और आदरणीय परम पूज्य डॉक्टर रघुनाथ मिश्र जी के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पार्चन करने की कृपा करें।
राजेश कुमार द्विवेदी जी से निवेदन है कि वे भी मंच पे सभी मंचस्थ अतिथियों के लिए करतल ध्वनि से अभिनंदन। मैं मां सरस्वती के चरणों में सब पुष्प अर्पित करने के लिए आदरणीय लक्ष्मी जी से निवेदन है कि वे आगे आ जाएं। मुझे देने के लिए और एक गीत के माध्यम से शब्द पुष्प समर्पित करती हूँ। सुनिए। हे माता वीणा वाली, माँ तू सबकी रखवाली, मुझ पे उपकार ये कर दे, सुंदर स्वर कंठ में भर दे। माँ तू ममता का सागर, तूने ज्ञान के मोती बांटे, भक्तों पे कष्ट पड़ा तो वो कष्ट हमेशा काटे। माँ धन्य हुआ ये जीवन है, धन्य धरा के प्राणी, जब भी तेरा नाम पुकारूं, जब भी तेरा नाम पुकारूं, अमृत बरसाती वाणी, अर्जित मैं ज्ञान कर पाऊं, सुख दुख में तुझको ध्याऊं। माँ संकट हरने वाली, तू भक्तों की हितकारी, जो आया तेरे दर पे, लौटा ना कभी वो खाली। हे ज्ञान की देवी माता, चौखट पे धरूं मैं माथा। और अंतिम पंक्तियों में माँ से निवेदन करती हूँ। मैं लेखनी का वर पाऊं, माँ गुण तेरे मैं गाऊं, मुझ पे उपकार ये कर दे, सुंदर स्वर कंठ में भर दे। माँ संकट मेरे, हमारे मंचस्थ अतिथियों का सम्मान, उसमें प्रथम चरण में जो है मुख्य अतिथि और वरेण्य अतिथि का, और उसके बाद सभी का सम्मान। मैं सबसे पहले प्रोफेसर अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर बीजी गोस्वामी जी का सम्मान। मैं चाहूंगा कि आदरणीय विजय त्रिपाठी जी आए और हमारे अध्यक्ष का सम्मान करें। आदरणीय त्रिवेणी प्रसाद दुबे मनीष जी से निवेदन है कि हमारे वरेण्य अतिथि आदरणीय श्री महेश चंद्र द्विवेदी जी का अंग वस्त्र और माला के द्वारा सम्मान। विजय कुमारी मौर्य विजय जी से निवेदन है, विजय कुमारी मौर्य विजय जी से निवेदन है कि वे हमारी वरेण्य अतिथि प्रोफेसर उषा सिन्हा जी का सम्मान करने कृपा करें।
डॉक्टर सत्यदेव प्रसाद दुबे पत्रिक जी से निवेदन है कि वे आदरणीय श्री अनिल मिश्र जी का सम्मान करने की कृपा करें। मेरा डॉक्टर सुधा मिश्रा जी से निवेदन है कि वे हमारे समस्त अतिथियों के सम्मान में उनका स्वागत विचारों के द्वारा अपने सपनों के माध्यम से करने की आप सभी को प्रणाम करती हूँ। उपस्थित मंच पर जितने हमारे अतिथि हैं और सभा में उपस्थित सभी अतिथियों को प्रणाम करती हूँ। आज अखिल भारतीय परिषद लखनऊ एवं नवसृजन साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था द्वारा आयोजित साहित्य भूषण जो हमारे रंगनाथ मिश्र जी हैं उनका 22वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है यहाँ पे जी। हाँ 22वां हम मना रहे हैं और इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ पे साहित्यकार दिवस एवं जो साहित्यकार सम्मेलन का आयोजन किया है उसमें उपस्थित आप सभी साहित्यकारों का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। शब्द जितने हैं पुष्प के रूप में आप सबको समर्पित करती हूँ क्योंकि आपकी उपस्थिति इस गरिमा में उपस्थिति को शब्द के द्वारा हम उसके रूप को व्याख्यायित नहीं कर सकते। तो जो पुष्प जहाँ जहाँ खिले हैं वो शब्द के रूप में आप सबके चरण कमलों में मैं देती हूँ और माँ मीराबाई से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी उपस्थिति इस कार्यक्रम को सफलतम बनाए। आज साहित्यकारों की अग्रिम पंक्ति में खड़े हमारे जो गुरु जी रंगनाथ मिश्र जी सत्य थे वो सिर्फ साहित्यकारों की अग्रिम पंक्ति में नहीं थे बल्कि अपने पीछे न जाने कितने साहित्यकारों की एक लंबी श्रृंखला भी तैयार कर रहे थे। ऐसे आदरणीय रंगनाथ मिश्र जी को हम पुनः प्रणाम करते हैं और उनके ही आज एक काव्य संग्रह का लोकार्पण करने के लिए उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हम यहाँ उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है सेवंती के फूल। और उसमें हम उस लोकार्पण कार्यक्रम में जिसके संपादक डॉक्टर राजेश कुमार द्विवेदी जी हैं उनका भी स्वागत करें। सेवंती के फूल और उसमें हम उस लोकार्पण कार्यक्रम में जिसके संपादक डॉक्टर राजेश कुमार द्विवेदी जी हैं उनका भी स्वागत करते हैं और माँ मीराबाई से ये आशा करते हैं उनसे ये गुहार लगाते हैं कि उनके द्वारा बताए गए जितने भी साहित्य आदर्श थे वो लखनऊ के इस सरजमी पर इस पुण्य भूमि पर उपस्थित सभी साहित्यकारों को वो आदर्श मिलते रहें और कम से कम अपने लेखनी में हम उसको समाहित करते रहें। आज के उपस्थित इस प्रांगण में जितने भी सुधीजन हैं साहित्यकार हैं उनमें से सभी का मैं पहले हृदय से स्वागत करती हूँ और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर डॉक्टर विजय गोस्वामी जी को कौन नहीं जानता है, जो आप जानते हैं कि लॉ विभाग में जिन्होंने अपने डीन होने के साथ साथ जिस तरह वहां कार्य किया उस कर्मठता का दोगुना साहित्य में अपनी उपस्थिति को देकर हम साहित्य सुधीजनों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपकी उस उत्कृष्टता को हम नमन करते हैं और आपकी उपस्थिति को नमन करते हैं। वरेण्य अतिथियों के इस श्रृंखला में हमारे सामने उपस्थित हैं जो पुष्प माल सजा है उसके महत्वपूर्ण पुष्प के रूप में हमारे सामने हैं श्री महेश चंद्र द्विवेदी जी जो पुलिस महानिदेशक पूर्व रह चुके हैं। उसके बाद कहते हैं जब एक बार रिटायरमेंट हो जाती है जो उसके पास दूसरी पारी होती है उस दूसरी पारी को और भी बेहतरीन तरीके से खेलने को तैयार हमारे सर जो हर कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति देकर हम सबको गौरवान्वित महसूस करते हैं। आपकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। अपनी वाणी की प्रखरता अपने वाणी की मधुरता से हम सभी को आकर्षित करने वाली जिनकी ओज और सरसता दोनों एक साथ मिलके हम सब के लिए अग्रिम पंक्तियों में कुछ संदेश छोड़ती है, ऐसी हमारी दीदी हमारे सामने उपस्थित है प्रोफेसर डॉक्टर उषा सिन्हा जी जो पूर्व भारताध्यक्ष रह चुकी हैं और एक प्रखर वक्ता है। हिंदी
भाषा, उसको लेकर जो सजगता और जो लोगों में सहजता होनी चाहिए, उसको कहीं न कहीं बीज रूप में हर कार्यक्रम में डालती रहती हैं। इसके लिए आपका धन्यवाद। हिंदी की बोलियां और हिंदी आगे बढ़ती रहे, इसमें आपका जो आपने दिया है हमें भाषा विज्ञान में विभागाध्यक्ष रहते हुए, उसके बाद वो हमेशा स्मरणीय रहेगा। आपकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। उसके बाद इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं तो पूर्व सलाहकार सदस्य योजना आयोग भारत सरकार आदरणीय डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी जी, जो अनेक भाषाओं में रचना करते हैं। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, भाषा तो छोड़ दीजिए, जो हिंदी की बोलियां हैं उन पे भी इनका एक अधिकार है। तो आपके उस उपलब्धि और उसके लेखन को हम नमन करते हैं और आपकी उपस्थिति को प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत नमन आपको। हमारे बीच में कहते हैं जब साहित्यकार आपके घर में हो और सौभाग्य मिले आपको उसका पुत्र या पुत्री बनने का, तो अपने आप में एक पुण्य होता है जो जगह होता है। तो हमारे बीच में श्री लक्ष्मी शंकर निशंक जी के पुत्र आदरणीय श्री अनिल मिश्र जी, जिनका साहित्य में स्वयं का योगदान है, लेकिन पहला जो इनको पुण्य जो इनका जगह, वो उनके पुत्र के रूप में आपको नमन करती हूँ। आप पूर्व संपादक रह चुके हिंदी संस्थान में, आपका स्वागत है, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। मुख्य वक्ता के रूप में हम सबके मध्य में उपस्थिति आप देख रहे हैं हमारे सामने डॉक्टर शिव मंगल सिंह मंगल जी का है, जो अपनी रचनाओं में कम शब्दों से ज्यादा कह देते हैं। उतना ही जब ये वक्ता के रूप में अपनी बातों को किसी रचना के सापेक्ष रखते हैं, तो ऐसा लगता है कि रचना इनसे होके गुजरी नहीं है, बल्कि इन्होंने उस रचना को जी लिया है। आपकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ, आपके उस प्रखर व्यक्तित्व को प्रणाम करती हूँ। और हमारे इस कार्यक्रम को इस रूप में संचालित करने के लिए जो एक सूत्रधार की जरूरत होती है, उस सूत्रधार के दायित्व को पूर्व रूप से उस दायित्व का निर्वहन करने वाले डॉक्टर योगेश गुप्त को मैं प्रणाम करती हूँ, जो अपने हर कार्यक्रम में आप सभी के उपस्थित। जितने लोग बैठे हैं सब साहित्यकार हैं, और साहित्यकारों को पुष्प के रूप में, पुष्प गुच्छ के रूप में एक साथ एकत्रित कर लेना, और सबके चेहरे पे एक भाव कि सामने जिसके हम जन्म दिवस को मना रहे हैं वो सबके गुरु जी हैं, ये कोई सूत्रधार नहीं कर सकता। इसके लिए आपको साधुवाद। इसके बाद मैं हमारे कार्यक्रम के सह संयोजक और जो उनके पुत्र आदरणीय अनुराग मिश्र जी हैं, उनका नमन करती हूँ। उसके बाद मेरे सामने बैठे हुए सभी हमारे अग्रज अग्रजा, जिनके आशीर्वाद के बिना हम कुछ भी नहीं है, आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। आप सबको पता है कि समय की एक सीमा होती है, लेकिन सीमा का कोई समय नहीं होता है। तो उस समय की सीमा को मानते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। और माँ बीड़ा पाड़ी से हमेशा यही गुजारिश करूंगी कि आप लोगों की हमारे साथ उपस्थिति ऐसी बनी रहे, हम हमेशा ऐसे ही साथ रहें और ऐसे श्रेष्ठ साहित्यिक आयोजनों में हमारी उपस्थिति बनी रहे। एक सम्मान डॉक्टर रंगनाथ मिश्र सत्य सुस्मृति सम्मान, जो कि इस बार आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह जी को दिया जा रहा है। और दूसरा सम्मान गुरु माता कल्याणी देवी मिश्र सुस्मृति सम्मान है, जो कि आदरणीय मंजू सक्सेना जी को दिया जा रहा है। लेकिन आज संयोग से उनके घर में कोई उनकी बहू बीमार हो गई है, बहुत ज़्यादा वेंटिलेटर पे हैं, तो आज आने में असमर्थ थी, तो ये सम्मान फिर कभी उनको दिया जाएगा। और एक सम्मान नवसृजन साहित्यिक एवं संस्था, नवसृजन साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था द्वारा भी डॉक्टर गुरु रंगनाथ मिश्र सत्य जी की स्मृति में दिया जाता है, जो कि उनके ही सहपाठी डॉक्टर कमला शंकर त्रिपाठी जी को दिया जा रहा है। ये वो सम्मान है जो संस्था देती है। इसके अतिरिक्त कुछ सम्मान है जो संस्था के माध्यम से दिए जाते हैं, लेकिन उसमें संस्था नहीं देती है, उसका चुनाव संस्था नहीं करती है। उसका चुनाव आप सब जो यहाँ पे साहित्यकार उपस्थित हैं उनके माध्यम से दिया जाता है। जैसे कि
आदरणीय मंजू सक्सेना जी जो है अपनी माता जी की स्मृति में देती हैं शांति सक्सेना सुस्मृति सम्मान, जो कि इस बार प्रोफेसर डॉक्टर उषा सिन्हा जी को दिया जा रहा है। आलोक कुमार सिंह, डॉक्टर आलोक कुमार सिंह जी द्वारा अपने दादाजी की स्मृति में डॉक्टर गौरी शंकर सिंह सुस्मृति सम्मान सुश्री विजय कुमारी मौर्य विजय जी को दिया जा रहा है। और एक सम्मान आदरणीय सुश्री विजय कुमारी मौर्य विजय जी जो है अपने पति के स्मृति में देती हैं, वो इस बार आदरणीय श्री प्रेम शंकर शास्त्री बेताब जी को दिया जा रहा है। ये सभी सम्मान आप लोगों के द्वारा दिए जाने वाले सम्मान हैं, जिसका माध्यम अखिल भारतीय गीत परिषद है। इसी क्रम में आदरणीय डॉक्टर सुषमा सौम्या जी जो हैं, उनके द्वारा अपने पति जो कि बहुत बड़े साहित्यकार थे डॉक्टर विप्लव वर्मा जी, उनकी स्मृति में दिया जा रहा है। और वो सम्मान मुझे उन्होंने चुना है। मुझे ना किया जाए किसी क्योंकि कार्यक्रम ही मेरा है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मैं दे रही हूँ इसलिए आपको देना पड़ेगा। उनका आभार। और एक सम्मान श्रीमती मुन्नी देवी तिवारी रामतेज तिवारी आध्यात्मिक संस्थान के द्वारा दिया जा रहा है, हिंदी साहित्य गौरव सम्मान और साहित्य शिरोमणि सम्मान। उनका चुनाव भी मैं मना कर रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे ही देने का और इसके अलावा कुछ सम्मान संस्था के द्वारा और दिए जा रहे हैं। आदरणीय जिन्होंने इस कृति सेवंती के फूल का संपादन किया है, आदरणीय श्री राजेश कुमार द्विवेदी जी, उनको साहित्य रत्नाकर सम्मान दिया जा रहा है। हमारे आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर शिवमंगल सिंह मंगल जी को साहित्य सुमेरु सम्मान दिया जा रहा है। और साहित्य मार्तंड सम्मान श्री त्रिवेणी प्रसाद दुबे मनीष जी को दिया जा रहा है। और साहित्य सरिता सम्मान डॉक्टर सुधा मिश्रा जी को